कहते हैं कि इंसान अपने गलतियों से सीखता है, लेकिन गलती करना ही क्यों जब आपको कोई बताने वाला हो कि क्या गलत है और क्या सही है, आपको कोई रास्ता दिखाने वाला हो कि कौन सा सही रास्ता है, कहाँ से चल के जाना है मंजिल तक अपने, कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है। जब आपको लाइफ में कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तो आपका जो जर्नी होता है वो उतना ही आसान हो जाता है और उतना ही ईज़ी हो जाता है, ठीक है? गलती से बेशक इंसान सीखता है, लेकिन वो जो गलती होता है ना, वो आपका कहीं न कहीं 6 महीना, 1 साल या 2 महीना, 3 महीना वो वेस्ट कर देता है। और कुछ लोग जो होते हैं, जो अपने गलतियों से नहीं सीख पाते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो गलती कर कहाँ रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो इसी वजह से मैं ये रोड मैप जो है, वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपसे पूरा का पूरा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। एक ट्रेडर का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे-कैसे जाके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, वो पूरा का पूरा जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अब आपको स्टार्ट करना कैसे है, कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आप कंफ्यूज होगे कि क्या मैं ट्रेडर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ? इसके आगे कौन सा स्टेप लेना होगा? अभी कहाँ मैं खड़ा हूँ? ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है ना, ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला स्टेट होता है और बहुत लोग जो है वो इसी लेवल पे अपने ट्रेडिंग करियर को या ट्रेडिंग जर्नी को क्विट कर देते हैं। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हो गया यार, अब तो सब खत्म हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा स्टेप लूं जिससे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, आखिर कौन सा अगला स्टेप होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, कितना दूर और रह गया है मुझे जाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? मैंने 4 साढ़े 4 साल अपने ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में मैंने बिताया है, तो मुझे पता है कि क्या क्या मेंटल स्टेट होता है, क्या मेंटल कंडीशन होता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इसके आगे क्या, आखिर क्या करना है, अब क्या करूं कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है कि अब अगला स्टेप कौन सा लेना है, ठीक है? ये हो गया तो उसका अगला स्टेप कौन सा होगा, ठीक है? और अगर आपने एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया और अच्छे से देखा समझा, तो 6 महीने बाद या फिर 1 महीने 2 महीने बाद जब भी आप हो, आप आके कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर जाना, ठीक है? और अपना एक्सपीरियंस बता देना कि हाँ, मैंने ये चीज़ सीखा है इस वीडियो से और ये चीज़ मैंने फॉलो किया है और आपको फ़ायदा क्या मिला उस चीज़ से, उस चीज़ को एक बार बता देना। बस यही होगा मेरा इस वीडियो आपके लिए, जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ या फिर जो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उसका रिवॉर्ड जो होगा वो यही होगा मेरे लिए, ठीक है? मुझे पता है कि ये शायद फॉर द फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे होने जा रहा है कि कोई आपको अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नी ही आपको कोई रिवील कर दे, ठीक है? अगर मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बता दे कि वो क्या-क्या किया, कैसे-कैसे फॉलो किया तो आज जाके इस लेवल पे पहुँचा, तो शायद कहीं न कहीं आपके लिए एक ईज़ी हो जाएगा उस लेवल तक पहुँचने में या फिर उन स्टेप्स को फॉलो करने में, ठीक है? उस डिसिप्लिन को फॉलो करना आपके लिए आसान हो सकता है, ठीक है? तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं मेरा एक छोटा-सा प्रयास, ठीक है? अब वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, ठीक है? अगर आपको स्लो लग रहा हो तो स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो अपने सहूलियत के हिसाब से, और लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना, ये मेरा रिक्वेस्ट समझो एक तरीके से, ठीक है? और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डेली गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है, जैसे कि डार्विस बॉक्स, पावरफुल ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 915 ईएमए स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इन सब के बारे में मैंने एक एक वीडियो ला रखा है, ठीक है? आने वाले टाइम में और भी आने वाले हैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज के बारे में। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर लो। और बस इस वीडियो का एक रिवॉर्ड यही होगा कि आप सब्सक्राइब कर लो,
एक लाइक कर दो, अगर आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, इट्स ओके। वो भी मेरे लिए एक रिवॉर्ड ही होगा। और क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं लगा उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस दैट्स इट। मैं नहीं शेयर करने वाला था ये सब, लेकिन मुझे पता है कि एक ट्रेडर जो है वो किन किन मेंटल कंडीशन से, फिजिकली जो उसका हेल्थ जाता है, मेंटली जो वो शिक होता है, इमोशनली ब्रेकडाउन, मुझे सब चीज़ पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रोड मैप ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से समझना और ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक देखना। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहला बात कि अगर आप एक बिगनर हो और अभी आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग, ठीक है, तो मैं मेरा आपको सबसे बेस्ट सजेशन क्या होगा कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मत करो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, नहीं किया है तो मत करो। तो फिर करना क्या है, क्योंकि भाई ट्रेडिंग तो या तो डीमैट अकाउंट पे ही होता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा, या तो अगर आप इंडियन कर रहे हो तो इंडियन, या तो फॉरेन में या फॉरेक्स का कर रहे हो तो फॉरेक्स का डीमैट अकाउंट तो लगता ही लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, तो अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो फिर क्या, क्यों नहीं ओपन करना है। समझना इस चीज को, आपके इमोशंस पे अभी आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग सीखा नहीं है अभी तक। ठीक है, आपने ट्रेडिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं उनको जाना नहीं है। ठीक है, तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे तो सबसे पहला सबसे बड़ा गलती क्या करोगे कि आप कुछ ना कुछ पैसा डाल दोगे और उसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दोगे, किसी का टिप लेना स्टार्ट करोगे, किसी का कॉल पुट बाई सेल का सिग्नल लेना स्टार्ट करोगे। पहले तो आप खुद से ट्रेड मारोगे, ठीक है, फिर लॉस होगा, फिर आप टिप्स लेना स्टार्ट करोगे कहीं से, किसी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, किसी का कुछ करना, ऐसे करके आप शुरू कर दोगे और लॉस ही लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। तो स्टार्टिंग में इस चीज से बचने के लिए, ये जो होता है ना, ये आपको सबसे बड़ा मेंटल सेटबैक देता है। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने बोला कि डिमेट अकाउंट ओपन मत करो। ठीक है, नहीं करो तो दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव ये है कि डीमैट अकाउंट की जगह आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करो। ठीक है, अपने फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो। ट्रेडिंग व्यू जो है वो फ्री रहता है। ठीक है, कुछ एक हद तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू मैं आज भी यूज़ करता हूँ, मेरा पेड नहीं है, मैंने एक रुपया नहीं वेस्ट किया है इसके ऊपर, ना ही खर्च किया है, कुछ नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो, चाहे अपने मोबाइल हो या लैपटॉप हो, जहां भी कर सकते हो करो। और सिर्फ एक चार्ट लगा के देखना शुरू करो, चाहे जो भी आपको पसंद हो, गोल्ड का हो या बिटकॉइन का हो या निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या मिड कैप हो, जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ एक चार्ट लगाओ। ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझना। अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि देखो, अगर मान लो कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन कर दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ओपन करना है तो अच्छा डीमैट अकाउंट कौन सा होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपकी मर्जी है, आप जहां से हो जैसे हो वैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि देखो, अगर मान लो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग आपका स्टार्ट कैसे होगा, तो बिना आपके ओपन किए हुए डीमैट अकाउंट तो नहीं हो सकता है। तो इस लॉस को, स्टार्टिंग लॉस को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करो, वहां पे अब सीखना शुरू करो। ठीक है, चार्ट को सिर्फ एक चार्ट होना चाहिए जिसको आप पर डे देखोगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आता है अपना स्टेप जो होता है वो होता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना। ठीक है, ध्यान से समझना, डीमैट अकाउंट अब आपको ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, या फिर अगर आप मेरा बात मानोगे, ठीक है, अगर मान लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं मानोगे तो फिर कुछ दिन बाद भी आके आप वीडियो पे कमेंट करोगे ही कि अगर आपका बात मान लिया होता तो आज मैं इतना लॉस नहीं किया होता या फिर इतना लॉस नहीं होता। ठीक है, डीमैट अकाउंट जिनको ओपन करना है कर सकते हैं, जिनको अगर नहीं समझ में आया कौन सा अच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ओपन कर लेना। अदरवाइज आपको जहां से मन वहां से ओपन कर सकते हो। अगर मेरा बात मानोगे तो इसका ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, एक एक स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, मेरा अगर बात माने तो ट्रेडिंग व्यू करना, नहीं माने
तो अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पहला स्टेप यही है, ठीक है, या तो ट्रेडिंग व्यू या तो डीमैट अकाउंट किसी ना किसी ब्रोकरेज का, ठीक है, सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। अब देखो यहाँ से है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप इंडियन में करना चाहते हो या फॉरेक्स में करना चाहते हो। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप किसी इंडियन वाले में ब्रो अपना ओपन करोगे अकाउंट, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में करना चाहते हो तो किसी फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है। आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और सबसे पहला चीज है कि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि आपको करना किस में है, ठीक है। अपने आप से पहले एक चीज के ऊपर फोकस करो यहीं से। देखो यहीं से आप जब फोकस करना स्टार्ट करोगे ना किसी एक चीज पे, तो आपका यही जो हैबिट है, यही जो डिसिप्लिन है, ये आने वाले आपके ट्रेडिंग करियर में और आने वाले ट्रेडिंग जर्नी में भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। तो अभी से स्टार्ट करो। अगर आपको सिर्फ एक चार्ट देखना है तो या तो आप निफ्टी 50 का देखो या बैंक निफ्टी का देखो, अगर इंडियन मार्केट में करना है तो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फॉरेक्स में करना है तो कोई एक पेयर उठा लो, या तो गोल्ड हो गया या बिटकॉइन हो गया या ईयूआर यूएसडी हो गया या यूएसडी जेपीवाई हो गया, कोई भी एक पेयर उठा लो, ठीक है। और उसका आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चार्ट लगा लेना है, ठीक है, सिंपल है। अब देखो चार्ट आपने लगा लिया, ठीक है, आपने ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लिया, उस पर एक चार्ट आपने लगा लिया मान लो, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद का जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ही हेल्प करने वाला है। और आपके आपका जो विजन है, आपका जो व्यू है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा, ठीक है। आपने डीमैट अकाउंट किए ओपन किया या फिर ट्रेडिंग व्यू पे किसी एक चार्ट को लगाया, उसके बाद अब आपका क्या काम होगा कि स्पेंड टाइम विथ चार्ट्स। चार्ट को देखना शुरू करो, ठीक है। चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि आप किसी अपने दोस्त के साथ होते हो या फिर किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ होते हो तो आपको कभी बोर फील नहीं होता है, वैसे ही आपको चार्ट के साथ डेली टाइम स्पेंड करना है बिना बोर हुए, ठीक है। इस चीज को समझना, यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि आप एक बेटर विजन को लेके कैसे आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला काम कि आपको इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्पेंड टाइम विथ चार्ट्स, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो डेली आपको मिनिमम, ठीक है, कितना देर चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मिनिमम आपको 3 to 4 आवर्स चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है, ठीक है। मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपका चार्ट के साथ टाइम स्पेंड आपको करना है, ठीक है। अब बोलोगे कि 3 से 4 घंटे मैं चार्ट के सामने कैसे बैठूं या क्या कैसे हो पाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, समझना इस चीज को। अब देखो सबसे पहला काम कि आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है डेली, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का है या फिर आपने छुट्टी ले लिया, कुछ ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 to 4 आवर्स डेली आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, बिना बोर हुए, ठीक है। या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे शाम में, ठीक है। कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि 2 घंटे आप पहले करोगे या 2 घंटे बाद में करोगे, या फिर एक एक घंटे का आप ड्यूरेशन लेके 4 घंटा तो मिनिमम होना चाहिए, 3 मत मानो, इसको 4 मान लो, ठीक है। 4 से 5 हो जाए, 5 से 6 हो जाए, मतलब 4 के ऊपर जितना हो जाए, 4 से आप 8 घंटे तक एक दिन में अगर टाइम स्पेंड करो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 4 घंटा होना ही होना है, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इस चीज को समझना, ठीक है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो सीरियस हो जाओ अभी से भी, ठीक है। अब देखो आपने 3 4 घंटा आपने टाइम स्पेंड करना, देखो सिर्फ देखना है चार्ट को, समझना है इस चीज को, चार्ट को सिर्फ देखना है, ठीक है, एक एक कैंडल को बनते हुए देखना है। उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप 5 मिनट का स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो 15 मिनट और 30 मिनट का एक एक कैंडल बनने में बोर हो जाओगे बैठ के, ठीक है। तो 5 मिनट का चार्ट यूज करो, 1 घंटे में आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 आपको चार्ट, सॉरी
ऑलमोस्ट आपको देखो 5 मिनट्स का एक कैंडल को यूज करो, ठीक है। ऐसे में आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप जब देखोगे कैंडल को बनता हुआ चार्ट पे, धीरे धीरे जब उसको समझोगे, ठीक है, बस आपको देखना है कि वो कैंडल बन कैसे रहा है, ठीक है। डेली ये चीज को स्टार्ट करो देखना सिर्फ, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या लेना है, दूसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपको सिंपल करना ये है कि आपको मार्केट में फाइंड आउट करना है कोई चीज, मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। आपको अब मार्केट में जब आपने 3 से 4 घंटा आपने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, तो अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो ये है कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस को स्टार्ट करो धीरे धीरे ड्रॉ करना, ठीक है। आप फाइंड आउट करना स्टार्ट करो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है, कैसे मार्केट में वर्क कर रहा है। देखो अभी ट्रेड नहीं करना है, इस चीज को समझ जाओ आप। जब ट्रेड करना होगा किस लेवल पे करना है आपको एग्जीक्यूट ट्रेड, वो मैं बताऊंगा अगर ध्यान से फॉलो किया हर एक स्टेप तो, ठीक है। देखो ध्यान से आपको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। इसको देखना शुरू करो, इसको समझना शुरू करो, ठीक है। एक बार चार्ट के ऊपर जब आप देखोगे, डेली डेली देखना शुरू करोगे, तो देखो कि मार्केट कैसे सपोर्ट ले रहा है अपने लेवल पे, कौन से रेसिस्टेंस को यूज कर रहा है। अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरा वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्रॉपर डिटेल में सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप उसको मार्क करोगे। अगर आप मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो भी देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आपको कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना है, कैसे मार्केट में उसको ड्रॉ करना होता है, कैसे उसको यूज करना होता है, क्या उसके पीछे का साइकोलॉजी होता है, क्या उसके पीछे का माइंडसेट होता है, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। आपने 3 से 4 घंटे डेली स्टार्ट किया चार्ट देखना, दूसरा आप सपोर्ट लेवल को भी आप देखने लगे हो, ठीक है। सिंपल ड्रॉ करके छोड़ दो और देखो कि मार्केट कैसे यूज कर रहा है, ठीक है। जब आप 3 4 घंटे डेली देखना शुरू करोगे और उस पर सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना शुरू करोगे, और अगले दिन जब आके मार्केट को देखोगे, जब मार्केट आपके लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ वहां से नीचे या ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, तो आपको आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है, जो कि आपको पुश करेगा और अगले स्टेप के ऊपर बढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, अब देखो ध्यान से समझना। जो अगला स्टेप होने वाला है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा कि अब इसके आगे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगला स्टेप होगा कि आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है, तो देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। अगर कुछ सीखना चाहते हो जेन्युइनली तो पेशेंस रखना, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप होगा आपको आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ठीक है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना होगा कि मार्केट में कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, कहाँ डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ एम का फॉर्मेशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो पैटर्न्स होता है ना उसको आपको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट कैसे अपसाइड के लिए जब मूव कर रहा है, जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। जब मार्केट डाउन साइड के लिए जा रहा है तो कैसे मूव कर रहा है, मार्केट जब साइडवेज हो रहा है तो कैसे मूव करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वो भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये आपको एक नजरिया देगा मार्केट को देखने का, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न्स नोटिस करना है अब, ठीक है। सबसे पहला काम आपको 3 से 4 घंटे डेली मार्केट को देखना है, चार्ट को देखना है। उसके बाद सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, सिर्फ ड्रॉ करना है, उसको देखना है कि अगले दिन मार्केट उसको यूज कैसे कर रहा है, ठीक है। जो भी नया लेवल आएगा मार्केट में उसको उसको ड्रॉ करना है, जो पुराने लेवल्स हो गए हैं उनको हटाना है। मार्केट को चार्ट को जितना क्लीन रख सको उतना क्लीन रखना है, ठीक है। अब हो गया आपका आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। आपने चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ठीक है, उस चीज को समझना। अब आपको क्या करना है कि आपको
आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर्स को। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो और वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है। लेकिन अब आपको जो है वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो मार्केट में आप सिंपल देखो कि कहाँ डब्ल्यू बन रहा है, कहाँ एम बन रहा है, कैसे मार्केट उसको यूज कर रहा है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल कहाँ बन रहा है, ठीक है, और फॉलिंग वेज, ट्रायंगल पैटर्न, जो भी है वो स्ट्रक्चर को अब नोटिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जो होगा आपको कि आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स, अब आपको स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 से 4 घंटे डेली टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको देखो एक एक स्टेप फॉलो करना है स्टार्टिंग से। उसके बाद आपको सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ मूव करना है। उसको आप कंटिन्यू 10-15 दिन 20 दिन आप कंटिन्यू मार्केट पे देखो, ठीक है। उसके बीच में आपको फिर धीरे धीरे अपने आप को लेके जाना है चार्ट पैटर्न के ऊपर, कौन कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब फिर फॉलो करना है स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा बन रहा है, ठीक है। इन सब चीज को फॉलो करने के बाद जो आपका स्टार्ट होता है अगला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेंड टाइम विथ चार्ट से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट यहाँ इसके आगे, कि आपको बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, यहाँ से आपको सीखना है बेसिक्स। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स को आपको सीखना है, बेसिक्स को समझना है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रक्शंस है उस पे ध्यान मत दो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मेन मैं बता रहा हूँ इस चीज को फोकस रखो, उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप यहाँ पे अपने कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप चार्ट पे कैसे मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। और ये चीज आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आज पूरा आपको बताने जा रहा हूँ A to Z, ठीक है। अब यहाँ पे अगला स्टेप होगा लर्न बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ इतना काम करने के बाद आपको बेसिक्स लर्न करना शुरू करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप है स्पेंड टाइम विथ चार्ट्स। आपने चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना सीख लिया, अब आप कंटिन्यू देखो। ये जो पहला है ना, ये जो पहला है ये आपको 1 महीना सिर्फ यही करना है, ठीक है। अभी भी 2026 ईयर आने में 1 महीना पूरा बचा हुआ है। 1 महीना आपको कंटिन्यू टाइम स्पेंड करना है चार्ट के साथ, 3 से 4 घंटा डेली, सॉरी 4 से ज्यादा ही, 4 से 5 घंटा 6 घंटा डेली। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है चार्ट के पैटर्न्स को, ठीक है, उसमें। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करना है। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद आप बढ़ोगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने की तरफ, ठीक है। यहां से आपको सीखना है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उनको मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। अब देखो कैसे आप समझोगे, ठीक है, वो उस चीज को समझना। सबसे पहला जो स्टेप है कि लर्न बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें आपको दो काम करना है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा आपका कि आपको, 1 मिनट रुकना, ठीक है, पेशेंस, पेशेंस इज द की। गाइस पेशेंस रख लिया तो सब कुछ अचीव कर लिया। इसके अंदर आता है आपको आइडेंटिफाई बियरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। लर्न बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर सबसे पहला जो आपका आता है वो है आइडेंटिफाई बियरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट के अंदर। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैं आपको रोड मैप बताऊंगा, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।
प्रिंट आउट निकाल के आप उसको अपने दीवार वगैरह पे चिपका सकते हो, कहीं भी जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको करना है कि आइडेंटिफाई करना है बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा वीडियो आप जाके इंटरनेट पे देख लेना, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना कि बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, या फिर उसका बुक भी आता है, कोई छोटा मोटा बुक खरीद लेना। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक अच्छे खासे बुक का कोई एक आपको रिकमेंडेशन कर दूंगा। ठीक है, आपको अब आइडेंटिफाई करना है बियरिश कौन सा होता है, बुलिश कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर दूसरा क्या आता है, तो वो है कि आपको और क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अगला स्टेप जो होगा वो होगा नोटिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स एट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखो आपको जो दूसरा स्टेप लेना है कि जो भी आपने सीखा है, पहले ध्यान से समझना, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को अब नोटिस करना है। ठीक है, अभी तक आपने नोटिस नहीं किया था कुछ भी कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, सिर्फ आपको देखना था। लेकिन अब जब आपको ये पता है कि आपका सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, अब आप धीरे धीरे सीख गए हो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, आपने चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आने लगा है। अब आप बढ़े हो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो वर्क कैसे करता है। उसके अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जाके कोई भी एक वीडियो देख लेना है या सर्च कर लेना कहीं भी कि आपका बियरिश और बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, उसको देख लिया आपने। उसके बाद आपको आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जो आपने सीखा है वहां पे कौन कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुलिश है कि बियरिश है, जब आप पहला स्टेप फॉलो कर लोगे, आप सीख जाओगे, आपको ये पता होगा कि बियरिश और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे जो मैंने सीखा है वहां पे कौन सा बुलिश कौन सा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, देखो हर एक चीज, हर एक पॉइंट एक दूसरे से आपको रिलेटेबल होगा, इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। बहुत ही ये एक पूरा का पूरा आपका कोर्स के तरह है जो आपको फ्री में दे रहा हूं मैं, मतलब कोई नहीं शेयर करता इस चीज को। ठीक है, जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो जो अगला स्टेप आपका होगा, अब आपको लर्न बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगला स्टेप फॉलो करना है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक स्टेप, ठीक है, हर स्टेप एक दूसरे से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला है दूसरा है, क्योंकि सब रिलेटेबल है। ठीक है, अब इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो, आपको अगला स्टेप कौन सा लेना है, किसको स्किप करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब देखो लर्न बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद क्या करना है, स्टार्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। ठीक है, ये चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप एक एडवांस लेवल पे हो, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता है तो फिर आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हो, और बहुत कुछ क्या मतलब समझो कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक एक होता है कि आप कुछ टाइम तक प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, फिर एक टाइम आता है जब आप लॉस में चले जाते हो और फिर आप कंप्लीटली मार्केट से बाहर हो जाते हो। ये तभी होता है जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो मार्केट आपको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करने देगा, आप रुक नहीं पाओगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो अब जो अपना अगला स्टेप है वो होगा आपका स्टार्ट टू अंडरस्टैंड
प्राइस एक्शन, ठीक है, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि कंप्लीट फ्री है। जैसे ये फ्री है आपके लिए, ठीक है, वैसे ही प्राइस एक्शन कोर्स भी बिल्कुल फ्री है। आप अभी से ये वीडियो देखने के बाद वो फ्री प्राइस एक्शन कोर्स जाके देख लेना, ठीक है, वहां से सीखना शुरू कर दो एक एक स्टेप को, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्या होता है क्या नहीं, हर एक चीज मैं आने वाले वीडियो में, देखो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन तक मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, उसके 2 टॉपिक को भी खत्म कर दिया है, 2-3 टॉपिक हैं उसमें और जो कि कवर करना बाकी है। अभी से आप जाके देखना शुरू करो प्राइस एक्शन का एक एक वीडियो, ठीक है, आप बहुत जल्दी बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो प्राइस एक्शन में क्या है। देखो प्राइस एक्शन जो है ना वो बेसिक्स और एडवांस दोनों है ट्रेडिंग का, ठीक है, तो इसीलिए प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक जानते हो ट्रेडिंग के बारे में तो भी प्राइस एक्शन ही है, और आप एक एडवांस लेवल पे हो तो भी आप प्राइस एक्शन को ही जानोगे, ठीक है, वही प्राइस एक्शन है जो आपको बताएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वही प्राइस एक्शन है जो आपको बताएगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करने वाला है या फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने वाला है। यही प्राइस एक्शन जो है वो आपको बताएगा कि मार्केट साइडवेज है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हर एक चीज जो है वो आपको मार्केट में प्राइस एक्शन ही बताता है, ठीक है। मार्केट जैसे मूव करता है, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, ये 2 चीज अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो फिर आपको अलग से कोई चीज सीखने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए प्राइस एक्शन को समझो, ये खुद में एडवांस भी है और बेसिक भी है ट्रेडिंग का, ठीक है। अब देखो, जब आपने प्राइस एक्शन सीख लिया तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ठीक है, मान लो कि आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, प्राइस एक्शन देखना शुरू कर दिया, प्राइस एक्शन के लिए आपने मतलब जो भी है उसका कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन के अंदर बहुत कुछ आता है, ठीक है, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गया, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज हो गया, हर एक चीज आपने जान लिया जब प्राइस एक्शन के बारे में। अब जो आपका अगला स्टेप होगा कि आपको स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना है, ठीक है, अभी तक आपको स्ट्रेटजी पे मूव नहीं करना था, लेकिन अब आपको स्ट्रेटजी की तरफ मूव करना है। अब हो गया जितना आपने जाना था सब कुछ, प्राइस एक्शन तक आपके पास बहुत नॉलेज होगा, ठीक है, जब आप प्राइस एक्शन पे थे, जब सीख रहे थे वहां तक आपके पास बहुत नॉलेज आ चुका होगा। अब आपको मूव करना है, मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटजीज, ठीक है, अब आपको स्ट्रेटजी के तरफ में मूव करना है, ठीक है, कैसे मूव करना है वो मैं आपको सब एक एक स्टेप में बताऊंगा, समझना। अब आपको क्या करना है कि अब फाइंड आउट करना है स्ट्रेटजीज की तरफ, अब सोचना शुरू करना है, अब देखना शुरू करना है कि हाँ अब एक स्ट्रेटजी जो है वो मुझे फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए बेस्ट है, कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए काम करेगा, कैसे आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो यही होगा, ठीक है, कि कैसे आप समझोगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा, कैसे आपके लिए प्रॉपरली वर्क करेगा, उस चीज को समझना। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, लर्न एंड रीड 4 to 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब देखो, अब जब आपने ये सोच लिया, ये माइंड में मेकअप कर लिया इस चीज को कि आपको स्ट्रैटेजीज के तरफ जाना है, उसके बाद अब 4 से 5 कोई अच्छा सा स्ट्रैटेजी आप उठाओ, ठीक है, 4 से 5 स्ट्रैटेजी को चेक करो, ठीक है, उसके बारे में A to Z जो भी डिटेल्स हैं उनको समझो, उनको सीखो, चाहे वो EMA स्ट्रैटेजी हो या ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या डार्विस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो या सपोर्ट रेसिस्टेंस स्ट्रैटेजी हो, कोई भी 4 से 5 इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, ज्यादा पीछे नहीं भागना है, ज्यादा किसी चीज के पीछे नहीं भागना है। 4 से 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आप फाइंड आउट करो, उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, अपने कॉपी में एक एक या अपने डायरी में एक एक स्ट्रैटेजी को उसको लिखो, ठीक है, उसको एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे वो वर्क करता है, क्या करता है, कैसे करना है, वो एक एक को पहले लिखो अपने चार्ट या अपने नोटबुक पे, ठीक है। इसके बाद क्या, अब आपने 4-5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी पढ़ लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या, तो इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा
कि आपको अब जो है वो करना है बैक टेस्टिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। हाँ, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है आपके सामने कि आपको अब जो करना है वो बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है। बैक टेस्टिंग कैसे करना है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। बैक टेस्ट योर स्ट्रेटजीज, ठीक है, ऑन डेमो या पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपका अगला स्टेप होगा कि आपको अब बैक टेस्ट करना है अपने स्ट्रेटजीज को, ठीक है। जैसे 4 से 5 स्ट्रेटजीज आपने फाइंड आउट किया, अब उसको क्या करो कि बैक टेस्ट करना शुरू करो। कहाँ पे? तो पेपर ट्रेडिंग पे या तो फिर डेमो अकाउंट पे, ठीक है। डेमो अकाउंट क्रिएट करो, डेमो ट्रेडिंग यूज करो या फिर पेपर ट्रेडिंग यूज करो, जो भी करना है, जैसे भी करना है। आप अब बैक टेस्टिंग शुरू करो। अब बैक टेस्टिंग में क्या क्या करना होगा इस चीज को समझना। मिनिमम आपको 4 से 5 जो भी स्ट्रेटजीज, मान लो 4 स्ट्रेटजीज आपने नोट डाउन किया, चारों स्ट्रेटजी पे आपको 100 ट्रेड लेना है, 100 ट्रेड्स, ठीक है। 100 ट्रेड लेना है मिनिमम, ठीक है। 100 ट्रेड्स लेने के बाद उसको आपको राइट डाउन करना है कि आपने प्रॉफिट क्या किया, लॉस क्या किया उसमें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। आप 100 ट्रेड लो, ठीक है। 100 ट्रेड में क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा, कैसे आपने ट्रेड प्लान किया, हर एक चीज को नोट डाउन करना शुरू करो, ठीक है। नोट डाउन जब करोगे 4 5 स्ट्रैटेजीज को, मतलब बैक टेस्टिंग जब कर लोगे, तो आपके सामने एक रिजल्ट आएगा, वो होगा कि सबसे पहला तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप सबसे ज्यादा बेटर एग्जीक्यूट कौन से स्ट्रैटेजी को कर पा रहे हो चार्ट के ऊपर, ठीक है। कौन सा एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप ज्यादा परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, जिसमें आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। कौन सा एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है या फिर आप उसको बेटर समझ पा रहे हो मार्केट पे, चार्ट पे वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पा रहे हो, आपका जो गलती है वो बहुत ही कम से कम है। आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाओगे और ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये चीज जब क्लियर होगा तो इसके बाद क्या करना है कि आपको कोई एक स्ट्रैटेजी को उठाना है, ठीक है। उसमें से जैसे जैसे आपको पता चल गया कि कौन सा स्ट्रैटेजी जो है वो आपके लिए बेस्ट है, तो अब क्या करना है कि चूज वन ऑफ देम, ठीक है। किसी एक स्ट्रैटेजी को उसमें से चूज करना है जो आपको बेटर लग रहा हो, जो आप अच्छे से समझ रहे हो, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है कि इसको मार्केट में एग्जीक्यूट करना कैसे है, एग्जिट कैसे लेना है, आप धीरे धीरे आप उसको कैसे समझ रहे हो, क्या आपका नजरिया है, ठीक है। वो आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी चूज करके और वहां पे उसके ऊपर अब आपको यहाँ से काम करना शुरू करना है। वो जो एक स्ट्रेटेजी था, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट किया है, वो आपको आगे का जो जर्नी है आपका, वो आपको आगे लेके जाएगा और, ठीक है, अपने आपके जर्नी को, ट्रेडिंग करियर के जर्नी को वो और स्मूथ बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपने चूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि देखो, अब जब आपने एक स्ट्रेटेजी को चूज किया है, तो यहाँ पे अब आप उसको कंटिन्यू मार्केट पे आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करना है डेमो अकाउंट में, ठीक है। अब जो 3 4 था पहले का उसको साइड कर देना है, बिल्कुल उसको पेज फाड़ के फेंक दो जो आपने नोट डाउन किया है, और जो एक स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर कंटिन्यू स्टार्ट करो बैक टेस्टिंग करना, ठीक है। लेकिन बैक टेस्टिंग से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको बनाना होगा ट्रेडिंग का रूल्स, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना ध्यान से इसको। आपको रूल बनाना होगा मार्केट में, ठीक है। उस रूल को आपको फॉलो करके अब चलना होगा, ठीक है। अब आ गया आपका पार्ट डिसिप्लिन का, ठीक है। आप कैसे खुद को डिसिप्लिन रखोगे, इसके लिए आपको रूल को फॉर्म करना है, ठीक है। अपने लिए रूल्स बनाना है, ठीक है, कि कैसे आप
एग्जीक्यूट करोगे, क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, कैसे आपको लॉट साइज मैनेज करना है क्या नहीं करना है, इसका आपको एक प्रॉपर रूल आपको पहले बनाना है। ठीक है, रूल बनाने के बाद वो जो आपने एक स्ट्रेटजी फाइंड आउट किया था उसके ऊपर अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर समझ गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जो अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ना गाइस, ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। टेक 500 ट्रेड्स विथ डिसिप्लिन, कंस ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कंसिस्टेंसी, जो होगा मिस्टेक देख लेना गाइस। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, ये हर एक चीज आपको अपने डेमो अकाउंट पे ही करना है। ठीक है, इस चीज को समझ जाओ अभी से ही। ठीक है, कि रूल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उसी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको 500 एकदम काउंट कर लेना है कि आपको 500 ट्रेड्स लेना है, और जो रूल आपने बनाया है उसी रूल पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन का स्पेलिंग गलत है, आपने बताया नहीं गाइस। ठीक है, मैं उसको कोशिश करता हूँ चेंज करने का, मतलब सही करने का, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से, मुझे पता है गलत है। ठीक है लेकिन देखो, जो भी रूल आपने बनाया है उस बेसिस पे आपको 500 ट्रेड्स लेना है, और 500 ट्रेड्स। ठीक है, एकदम काउंट कर लेना अपने नोटबुक पे, और वो भी डेमो अकाउंट में, पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, प्रॉपर कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के साथ, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपको 500 ट्रेड लेना है, काउंट करके बिल्कुल। ठीक है, अब जब आपको 500 ट्रेड्स आपने ले लिया, इसके बाद ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो वो ये होगा कि अब आपको करना क्या है कि आपको अपने रिटर्न को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, कैलकुलेट योर रिटर्न। जब आप 500 ट्रेड्स आप कंटिन्यू उस एक स्ट्रेटजी के ऊपर लोगे, तो जब एंड होगा, पूरा 500 ट्रेड कंप्लीट कर लोगे, तो आप चेक करना स्टार्टिंग से कि उसका जो रिटर्न है वो आपने कितना बनाया, क्या इसका रिस्क था, क्या इसका रिवॉर्ड था। ठीक है, और देखो ध्यान से समझना कि जब कोई भी ट्रेड लोगे आप, ठीक है, इससे भी पहले एक स्टेप है, उसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। कैलकुलेट तो करोगे ही, ठीक है, वो तो बाद का बात है, लेकिन जब आप 500 ट्रेड लोगे तो उस ट्रेड के बीच में एक और पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा पॉइंट है जो इसके बीच में इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको, देखो ध्यान से समझना, एनालाइज योर ट्रेड्स। एक ट्रेड लिया आपने, ठीक है, उसको प्रॉपर देखो, एक रूल मिल गया है, एक मतलब आपका, आपने रूल बना लिया है, आपने एक स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर लिया है, आपने ट्रेड प्लेस किया, ट्रेड प्लेस किया, टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद तुरंत से आपको दूसरे ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ध्यान रखना, चार्ट एक ही होगा ओपन अभी तक। ठीक है, दूसरे चार्ट पे स्किप नहीं करना है, ऐसा नहीं कि किसी और चार्ट पे देख लेते हैं, क्या पता वहां अपना स्ट्रेटेजी काम कर रहा हो या फिर वहां पे कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। डेमो अकाउंट में करना है, पेपर ट्रेडिंग करना है, और आपको जब आपका सही होगा, तो आप सही हो या गलत हो जैसे भी हो ट्रेड, ठीक है, आपको एनालाइज करना है कि मैंने मिस्टेक्स क्या क्या किया। ठीक है, या फिर अगर मैंने मिस्टेक नहीं किया, तो जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो किन किन पॉइंट्स पे काम नहीं करता है और किन किन पॉइंट्स पे काम करता है, इसको एनालाइज करना है। अपने ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट कैसे किया है, आपने उसको मैनेज कैसे किया है, इस चीज को आपको एनालाइज करना है प्रॉपर।
दिन का भले एक ट्रेड लो, 500 दिन लगेगा आपको 500 ट्रेड लेने में, लेकिन 500 जब ट्रेड ले लोगे ना पर डे और उसको एनालाइज कर लोगे हर एक ट्रेड को, और लास्ट में जब आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट करोगे और जब उसी हिम्मत के साथ जब एंटर करोगे ना मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में रियल मनी के साथ, उस समय जो आपका लेवल होगा ना वो कोई और ही लेवल होगा, किसी और लेवल पे रहोगे। उस समय आपके मिस्टेक्स के जो चांसेस है ना वो ना के बराबर रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि पेपर ट्रेडिंग पे फोकस करो, डेमो ट्रेडिंग पे करना, 500 ट्रेड होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला स्टेप होगा, और ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखो आपने रिटर्न भी कैलकुलेट कर लिया, अब आपको ये भी पता चल गया है कि अब क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है, कितना हमको रिटर्न मिला है। ठीक है, आपने एनालाइज भी करना सीख, आपने डेली एनालाइज करना सीख लिया चार्ट को। अब क्या करना है, अब जो है वो अपने कैपिटल को मार्केट में लेके आना है। ठीक है, इसी चीज का वेट कर रहे होंगे जो भी यहाँ तक देखे होंगे कि हमें अपने कैपिटल को कब लेके आना है मार्केट में। तो कैपिटल इस लेवल पे आपका आएगा। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट कैपिटल। अगर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब आप इस लेवल पे आके अपने कैपिटल को मार्केट में एंटर करोगे ना, तो आपके पास लॉस करने का चांस जो है, जो बार बार फेल होना, बार बार फेल होना, वो जो चांस है वो खत्म खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक से दो बार, मतलब थोड़ा सा कुछ मिस्टेक होगा जिसको आपको पता है कि कैसे एनालाइज करना है, अब आपको पता है कि मेरा स्ट्रेटेजी जो है वो कैसे काम करता है, आपको पता है मुझे कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, अब सब कुछ आपको पता है। तो आप जब इस लेवल पे आके जब अपना कैपिटल एंटर करोगे मार्केट में, तो यहाँ से जो आपका जर्नी होगा ना वो एक अलग लेवल पे होने वाला है। ठीक है, और जो अगला स्टेप होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जो कि आपको एक ट्रेडर बनाएगा, ठीक है, वो ये है कि आपको क्या करना है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, आई होप कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया है वो काफ़ी वैल्यूएबल हो। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, एक बार करके देखना। ठीक है, रिपीट, रिपीट लाइक डेमो और पेपर ट्रेडिंग इन रियल अकाउंट। जो आपने पेपर ट्रेडिंग में या जो डेमो अकाउंट में आपने जो ट्रेड किया है, ठीक है, उसको बिल्कुल एज इट इज आप अपने रियल अकाउंट में जब आप ट्रेड करोगे रियल अकाउंट से, तो उसको सेम टू सेम जो आपने डेमो अकाउंट में किया है, पेपर ट्रेडिंग में किया है, उसको रिपीट करना है यहाँ पे, इस माइंडसेट के साथ कि जो मैंने इतना दिन तक फॉलो किया है उसी सेम चीज को अब अप्लाई करना है रियल मार्केट में बिना पैनिक किए। ठीक है, ये चीज होगा। अब यहाँ से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि ये आपको कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्रीसियस चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है गाइस। ठीक है, आई डोंट नो कि कैसे आप इसको यूज करोगे कैसे नहीं यूज करोगे, लेकिन ये जो आपको आपके साथ मैंने जो शेयर किया है ना ये पूरा ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है, ये पूरा जो रोड मैप शेयर किया है, ठीक है, एक बार 1 साल तक, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, इस पूरे ट्रेडिंग रोड मैप को 1 ईयर फॉलो करो। ठीक है, कंटिन्यू 1 ईयर फॉलो करो। और देखो जिस भी लेवल पे हो, मान लो आप किसी अभी बीच लेवल पे होगे, आपको आपने अपने कोई स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट कर लिया होगा, आपने कोई बैक टेस्टिंग कर लिया होगा, तो उसके आगे कौन सा स्टेप लेना है, उसके आगे कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा स्टेप बाकी है, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग से इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक। अगर आप अभी नया नया ट्रेडिंग सीख रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग में आना चाहते हो
और ये पूरा रोड मैप को अगर आपने 1 साल तक सिर्फ फॉलो कर लिया ना, तो आपको कभी भी 3 से 4 साल ट्रेडिंग के अंदर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज़ आप 1 से डेढ़ साल के अंदर ही आप इसको मास्टर कर सकते हो। आप इसको अच्छे से हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए अगर आपने 1 साल दिया ट्रेडिंग को, तो जो 1 साल बाद होगा ना, वो मे बी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे शायद। अगर आपने अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया, एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो किया, अगर आपने बिल्कुल ए टू जेड अपने आप को मेंटेन रखा, अपने साइकोलॉजी को बिल्ड किया। देखो साइकोलॉजी वगैरह जो भी है ना, वो जब ये आप 500 ट्रेड लोगे ना, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो ये जो स्टेप है ये आपको आपके साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट को बिल्ड कर देगा। ठीक है, यही आपका बिल्ड हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका इमोशंस जो भी आ रहा है, ये इसी 500 ट्रेड्स जो आप लोगे पेपर ट्रेडिंग में, ये आपको कंट्रोल करके दे देगा। ठीक है, आई होप काफ़ी लंबा वीडियो है, लेकिन जो मैंने वैल्यू आपको दिया है अपने तरफ से, बहुत कोशिश किया है, बहुत ट्राई किया है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊं, अच्छे से समझाऊं। आई होप कि आपके लिए ये यूज़फुल हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अभी तक आपने देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।